आज से क्लास हमारी चालू हो रही है सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस को समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आपको आता है पहले हम लोग समझेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जिस टाइप से एक सिस्टम हम ये जानते हैं कि सिस्टम हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है और हम सिस्टम की लैंग्वेज नहीं समझते, क्योंकि सिस्टम काम करता है बाइनरी लैंग्वेज में और हम काम करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी टाइप की लैंग्वेजेस में। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। इसको बनाने के लिए भी एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। लैंग्वेज में कोई भी हो सकती है, वो लैंग्वेज कंसोल एप्लीकेशन हो सकती है, विंडो एप्लीकेशन हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 4 कैटेगरी होती है, उसको हम आगे समझेंगे। पहले हम बात करते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो है वो है कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन मतलब सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम बनेंगे, जो सॉफ्टवेयर बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, कंसोल एप्लीकेशन टाइप के या कंसोल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं इसमें और भी होती हैं, जैसे इससे पहले जो आई थी वो सी आई थी, उससे पहले कोबोल थी, पास्कल थी, इस टाइप की। तो जो सी है सी का ही एडवांस वर्जन है सी प्लस प्लस, क्योंकि सी और प्लस प्लस यानी उसको इंक्रीमेंट किया गया है, कुछ बढ़ाया गया है उसमें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस। सबसे पहले सी प्लस प्लस को समझने से पहले सी का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। हम सी में किस टाइप से प्रोग्राम बनते थे या किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते थे। देखिए, प्रोग्राम जो बनते हैं मैं इस टाइप से समझाता हूँ आप लोगों को कि एक सॉफ्टवेयर में एक जब सॉफ्टवेयर बनता है उसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक कार्य करने के लिए एक प्रोग्राम हमको लिखना होता है। तो उस टाइप के जो एक बंच बनता है उसी को कहते हैं पूरा एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में कोई सी भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं या उसको चलाते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर हर एक काम करने के लिए एक अलग प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी हम गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने के लिए जो गेम में जो एप्लीकेशन है उसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब अगर एक शूटिंग गेम है, शूटिंग गेम में अगर वो बंदूक चलाना है, बंदूक चलाने के लिए भी एक प्रोग्राम लिखा गया है। ठीक है, अगर वो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसके लिए भी एक प्रोग्राम है। तो ऐसे कई सारे प्रोग्रामों का जो बंच होता है वो ही सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनती है। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, तो इसमें कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम करने के लिए यूज होती है। ठीक है, हम सी प्लस प्लस पे बात कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस में कंसोल एप्लीकेशन बनती है। अब इसमें सबसे पहला जो काम होता है, अब पहले कंपाइलर को समझें। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो प्रोग्राम होता है जो आपका बनाया गया प्रोग्राम को चेक करने का काम करता है कि उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है या उसमें किसी तरह की कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट होता है हैश इंक्लूड आईओ स्क्रीन.h। इसको समझने के लिए अभी मैं कंपाइलर की बात कर रहा था। यहाँ पर कंपाइलर जब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले पहली लाइन पे जब वो रीड करता है तो हैश का मतलब होता है को प्रोसेसर
या प्री प्रोसेसर, दोनों ही सही है। को प्रोसेसर जो बोला गया है रॉबर्ट लफोरे जी ने, जिनकी C++ की बुक आती है, तो उसमें उनको बोला गया है को प्रोसेसर, और दूसरे जो ऑथर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको प्री प्रोसेसर बोला है। मतलब दोनों का एक ही है। हैश का मतलब ये होता है, हैश केवल कंपाइलर को ये बताता है कि इसके आगे का जो स्टेटमेंट है इसको आपको कंपाइल करने की या रन करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से कंपाइल्ड है प्रोग्राम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, है जैसे ही कर्सर जब उसका पढ़ेगा या कंपाइलर पढ़ेगा तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि इसके आगे का जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंक्लूड ए कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिसका की मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंक्लूड का मतलब कंपाइलर को पता है कि ये जो आगे हेडर फाइल बनाई है उसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है या जोड़ना है। ठीक है, समझ में आया क्या? आगे iostream.h, ये है हेडर फाइल। अब हेडर फाइल को हम समझते हैं क्या होता है। जब कंपाइलर होता है, कंपाइलर के पास कई सारी फाइल्स होती हैं। कई सारी फाइलें होती हैं, हमको जिस फाइल की आवश्यकता होती है हमारे प्रोग्राम में, हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो हमको इस हेडर फाइल की आवश्यकता थी, तो हमने उस फाइल को यानी iostream.h फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। समझ रहे हैं आप बात को? इंक्लूड का मतलब होता है जो ऑलरेडी कई सारी फाइलें बनी हुई हैं, जो हेडर फाइल जिनको कहते हैं, उसमें से जिसकी आवश्यकता हमको है वो फाइल को हम हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे conio.h होती है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। देखिए, जितने कम आप फाइलें इसमें इंस्टॉल करेंगे या इंक्लूड करेंगे उतना फास्ट रिजल्ट या फास्ट कंपाइलिंग होगी। ठीक है, जैसे DOS होती है, DOS की कोई कमांड अगर चलानी है उसके लिए होती है, ग्राफिक्स होती है, ऐसी कई सारी फाइलें होती हैं, net.h होती है। अब इनका सबका पर्टिकुलर अलग अलग काम है। जैसे iostream.h का काम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब जब इस प्रोग्राम में कोई भी इनपुट लेना होगा और आउटपुट लेना होगा, उसके लिए इस फाइल को, हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना मस्ट है, मतलब जरूरी ही है। अगर आप इस प्रोग्राम में कोई इनपुट आउटपुट नहीं देना चाहते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में कोई इनपुट या आउटपुट का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको iostream.h को इंक्लूड करना ही होगा। ठीक है, और .h ये प्रदर्शित करता है कि ये जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है, हेडर फाइल है। समझ गए आप? इतनी चीज क्लियर है? देखिए, हैश का मतलब होता है को प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर, दोनों एक ही चीज है। को प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर कंपाइलर को क्या बताता है कि आगे का लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, पहले से प्रोसेस किया गया है। ठीक है, इंक्लूड एक कीवर्ड है जो कि हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करता है या यूज करने की परमिशन प्रदान करता है। ठीक है, और iostream.h या conio.h या DOS.h या mac.h या graphics.h, ये अलग अलग टाइप की कई सारी हेडर फाइल्स होती हैं जिनसे अलग अलग टाइप के काम हम उपयोग कर सकते हैं, और उसको लिए हमको उस प्रोग्राम में, पर्टिकुलर जिस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं उसमें इंक्लूड करना होता है। समझ गए? क्लियर है? अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स। कीवर्ड मैंने भी समझाया आपको, कीवर्ड में कुछ समझ में आया आपको? कीवर्ड का मतलब ऐसे वर्ड होते हैं, लिख देता हूं मैं, कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे इंक्लूड का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है कि इस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है या जोड़ना है। ठीक है, जैसे
कई सारे होते हैं। ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब ये होता है जिसका कि मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता है। फॉर एक लूपिंग प्रोसेस होती है। अगर कोई कर्सर को हमें बार बार घुमाना है या कोई ऐसी लंबा, जैसे सपोज दैट इस टाइप का कोई प्रिंट निकालना है, लगातार हमको ये स्टार प्रिंट कराता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बार बार तो ये लिखेंगे नहीं, एक लूपिंग प्रोसेस होती है, लूप लगा देंगे तो डायरेक्टली स्टार प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इफ यानी कोई कंडीशनल होता है या तो ये करना है या ये करना है, उसके लिए ये कीवर्ड है। ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनका की मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होता है। ठीक है, जिस चीज में भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी अपने कोर्सेज को या सिलेबस को हाथ नहीं लगाया है, केवल मैं इंट्रोडक्शन अभी समझा रहा हूँ कि C++ होता क्या है। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे थे हम वेरिएबल को हम सिंपल समझते हैं। सपोज दैट मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो मैं पानी के लिए किसी स्टूडेंट से बोलूंगा जाओ बाहर से पानी भर लो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जा रहा है वो वेरिएबल है, पानी जो लेके आ रहा है वो वेरिएबल, समझना। सपोज दैट ये प्रोग्राम हमने बनाया, इस प्रोग्राम में कोई वैल्यू को इनपुट लेने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा, या आउटपुट देने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा। वो वैल्यू जो हम स्टोर करते हैं टेम्परेरी रूप में, वो कौन स्टोर करके रखता है, वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी का नाम बना सकते हैं, अल्फाबेट बना सकते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इनपुट या आउटपुट करने के लिए जो डेटा कुछ समय के लिए हमारे प्रोग्राम में होल्ड करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। समझ में आया? है कुछ डाउट? देखो सिंपल सी बात है, सपोज दैट ये चौक से मैं लिख रहा हूँ, चौक मैंने खत्म हो गई। ठीक है, अब इस क्लास को हमें मान लें एक प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में मेरे को ये चौक खत्म हो गई है, चौक यानी मेरे को इनपुट चाहिए चौक का। ठीक है, तो एक वेरिएबल है, मैं किसी भी स्टूडेंट से मैं बोलूंगा जाओ नीचे से जाके एक चौक लेके आया। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट जा रहा है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, चौक लेके आएगा वो वैल्यू हो जाएगी इनपुट। ठीक है, और जो हम लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट, जो आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो कैरेक्टर होते हैं जो कि आपकी वैल्यू को टेम्परेरी होल्ड करके रखते हैं आपके प्रोग्राम में। ठीक है, ये इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, किसी भी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो वो काम करते हैं वेरिएबल। इतना समझ में आया? अच्छा, अब सबसे मुख्य बात आती है C++ में ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऊप्स को समझने से पहले हम समझेंगे प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती थी, प्रोसीजर लैंग्वेज में किस टाइप से काम होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आया C++ का। अभी डीपली हम समझेंगे, लेकिन एक सिंपल सा मैंने एक स्टेटमेंट आपको समझाया है, तो उसके लिए हम समझते हैं कोबोल। कोबोल का नाम सुना है किसी ने? कोबोल सबसे पहली लैंग्वेज थी जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज की जाती थी। सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे और कंप्यूटर में जैसे बैंकिंग सेक्टर को जोड़ा गया, तो पहली लैंग्वेज थी कोबोल, दैट इज कॉल्ड कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें इस टाइप से प्रोग्राम होते थे,
डिवीजन। सिंपल सी बात है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। डिवीजन का मतलब समझ लो आप, जैसे कि अब सिंपल सा एग्जांपल, हम जैसे एक कोई बुक उठाते हैं, उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, जिस टाइप से वो पैराग्राफ्स होते हैं अलग अलग, उसी टाइप का गूगल काम करती थी, जिसमें डिविजन्स होते थे, पैराग्राफ्स होते थे, अलग अलग पैराग्राफ काम करते थे, और लूपिंग जो प्रोसेस होती थी वो पैराग्राफ के थ्रू ही होती थी। मतलब किसी प्रोग्राम में या पैराग्राफ में पूछना है तो आपने डाला पैरा 7 या पैरा सी, तो पैरा सी पे वो जंप करेगा, ठीक। तो इस टाइप का जो लैंग्वेज होती थी, इस टाइप का जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो गूगल में लिखा जाता था, और ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता था। मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए भी कई सारी लाइनों के कोड लिखने होते थे। तो इसीलिए इसका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि इसमें सबसे डिसएडवांटेज ये था कि इसका कोई प्रोग्राम था तो उसको बहुत लेंथी लिखा जाता था, उसके बाद वो कोई एक प्रोसेस करता था। सपोज दैट a प्लस b का एक प्रोग्राम लिखना है, या ना 2 + 2 = 4, ये आउटपुट लेना है, ये इनपुट देना है। इस प्रोग्राम के लिए ही बहुत लंबा और लेंथी प्रोग्राम लिखा जाता था। इसीलिए कोबोल के बाद एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था पास्कल। ये सब प्रोसीजर लैंग्वेजेस है। इसमें सब में प्रोसीजर यानी कोई पैराग्राफ को समझ लो आप, प्रोसीजर अलग अलग प्रोसीजर में काम होता था, ठीक है। टुकड़ों में हम उसको डिवाइड कर रखा था उन्होंने, और टुकड़ों में काम करते थे। तो इसके बाद जो पास्कल आई, पास्कल ने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया या कॉम्पैक्ट कर दिया, यानी प्रोग्रामिंग जो हम बड़ी बड़ी लंबी लाइन में प्रोग्राम लिखे जाते थे गूगल में, तो उसमें थोड़ा सा शॉर्ट आ गया, मतलब छोटे प्रोग्राम बनने लगे पास्कल में। लेकिन पास्कल में भी एक लिमिटेशन थी, तो उसके बाद फिर आया सी लैंग्वेज। जैसे ही आई तो बेसिक या पास्कल या कोबोल, इनका जो यूज है वो बहुत कम हो गया। सी लैंग्वेजों में प्रोग्राम जो है वो और भी छोटे हो गए, ठीक है, और भी छोटे होते गए और प्रोग्राम बेहतर भी होते गए। अब आगे समझते हैं अपन कि प्रोसीजर लैंग्वेज। अब जैसा सी था, तो सी में प्रोग्राम बनता था इस टाइप से, मतलब 2 + 2 का अगर प्रोग्राम बनाना है तो इसमें इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h void में और जो प्रोग्राम बहुत सारे लेंथी प्रोग्राम बहुत सारी लाइनों में लिखे जाते थे, उस प्रोग्राम को छोटा किया पास्कल ने, और पास्कल के जो प्रोग्राम थे उसको और भी छोटा किया गया सी, ठीक है। तो सी के प्रोग्राम लगभग इस टाइप से होते थे, छोटा सा, जैसे आपको कैलकुलेशन करना है, आपने वेरिएबल ले लिया a b और a + b कर दिया, इनपुट ले लिया, सी में स्टोर कर दिया और उसको प्रिंटफ कर दिया। इस टाइप के छोटे छोटे प्रोग्राम सी में बनने लगे। लेकिन उसके बाद आई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। में उसको डिवाइड किया गया, और हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के मेथड हैं उसमें, अलग अलग टाइप के मेथड यूज करके हम उसको यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है? ये केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट? चलो 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा सा डाउट चेक कर रहे हैं।